हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैंने भाई सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं झारखंड मैट्रिक लेवल का नोटिफिकेशन। आप लोग को पता है कि झारखंड सरकार ने मैट्रिक लेवल का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें काफी अच्छे पोस्ट भी है। और आप लोग को मैं सारा कुछ बताने वाला हूं कि जो झारखंड ने जो मैट्रिक लेवल का जो नई वैकेंसी दी है, इसमें क्या सिलेबस होनी चाहिए, क्या सिलेबस उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको सैलरी कितने मिलने वाले हैं, और परीक्षा जो होगी वो कितने चरणों में ली जाएगी, है ना, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, है ना, सैलरी कितने मिलेगी, है ना, उम्र सीमा क्या होगा, कब से ऑनलाइन होगी, यानी A to Z जितना आपके दिमाग में चल रहा होगा बेटा, इस नोटिफिकेशन में जितना कुछ बताया गया होगा सबको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। बस आप लोग को काम क्या है कि क्लास को, यानी कि जो बताने वाला हूं उसको शुरू से अंत तक देखना, और मैं इसे बर्बाद कर दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा? बर्बाद। अभी का अभी बर्बाद कर रहा हूं। देख देख कैसे बर्बाद कर रहा हूं, देख यहां देखो। सबसे पहली बात अगर हम करें, किसकी बात करें? पहली बात करें तो आप लोग को पता है कि भाई पूरी जानकारी देखे। क्या देखे? पूरी जानकारी। का जानकारी क्या क्या मिलेगा यहां पर? योग्यता कि आपको उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। 18 वर्ष होनी चाहिए कि 21 वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष में पहले शादी होता था, अब 21 वर्ष में हो गया। अच्छा, उम्र सीमा समझ में आ गई। आपको पैसा कितना मिलेगा? सैलरी, है ना, 60,000, 30,000। आप लोग को पता है इसकी जो बेसिक सैलरी है ना बेटा, वो अभी 20,000 से लेके 60,000 तक का है, यानी 63,000 के साथ आसपास में है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन डेट भी बताने वाले हैं, सिलेबस भी बताने वाले हैं। बस आपको करना है क्या है, अगर चाहते हो 100% सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हो कि 100% सिलेक्शन ले ले, तो बेटा आराम से इज्जत के साथ, कैसे इज्जत के साथ शुरू से अंत तक देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नो लेट नो बैट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड मैट्रिक स्तरीय परीक्षा की बम्पर भर्ती नोटिफिकेशन क्या हो चुका है? आउट हो चुका है। ठीक है, जाने कब से होगी ऑनलाइन। तो आइए बताते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से होने वाली है। देखिए, झारखंड मैट्रिक स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन क्या हो चुका है? आउट हो चुकी है, 2023 का है। टोटल जो पोस्ट है वो 450 से ज्यादा है ना। उसकी बम्पर भर्ती है मेरे दोस्तों, है ना। आइए आइए आगे आगे आगे। ये देखिए कौन सी है, ये जो झारखंड जेएसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है उसकी जो नोटिफिकेशन नंबर है वो कितना है? 12/2023। ठीक है ना। जेएसएससी मैट्रिक लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 आ चुका है। टोटल 455 वैकेंसी है मेरे दोस्त, और ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो 4 जुलाई 2023 से हो रही है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितने तारीख को है? 3 अगस्त को रखा गया है जेएसएससी के थ्रू। आइए अब आगे की बात करते हैं। बर्बाद कर देंगे, सीधे बर्बाद कर देंगे। इतने अच्छे से लिख के लाया हूं मेरे दोस्त कि आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। आपको पता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परीक्षा शुल्क क्या लगेगा। तो अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपया परीक्षा शुल्क है ना। लेकिन अगर कोई ऐसे भाई बंधु हैं जो झारखंड के जो है अनुसूचित जाति या जनजाति में से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो मात्र 50 रुपया रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगली बात करते हैं रिक्तियां के लिए कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो पहला जो पोस्ट है वो है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग का। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 268 पोस्ट है ना। इसमें जो आपका जनरल का है 108 है, अनुसूचित जनजाति का जो है वो आपको 68 है, और जो अनुसूचित जाति का वो 27 है, अत्यंत पिछड़ा BC1 का 23 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका 16 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसका टोटल 28 सीट है। इस मिलाकर टोटल सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? 268 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और भी जानकारियां आपको देते हैं। बेटा पूरा बर्बाद कर देंगे इस नोटिफिकेशन को। इतना बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है वो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग का। इसमें जो है ना वो आपका जनरल के लिए 76 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति का 48 सीट है, अनुसूचित जाति का 19 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 15 सीट है BC1 का, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि PC2 के लिए है 11 सीट, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 18, और टोटल सीटों की संख्या है 187। और दोनों पोस्ट को मिला दोगे तो टोटल जो सीटों की संख्या है वो 455 है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या न्यूनतम योग्यता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन जेएसएससी ने रखा है। तो पहला चीज है कि अगर आप लोग कीट पालक एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग यानी कि समूह ग में जो जाते हैं, तो इसकी जो ये लेवल 1 का जॉब है, ये आपका जो यहाँ पर बेसिक सैलरी मिलने वाला है वो 18,000 से लेके 56,900 तक का मिलने वाला है। सोच लो मेरे दोस्त, बेटा मैट्रिक लेवल में इतनी अच्छी तुम्हारी सैलरी मिलने वाली है। मैट्रिक में अगर इतनी अच्छी सैलरी मिल जाए तो बेटा इंटर करने से क्या फायदा मेरे दोस्त? दबा के इसको भर दो और मैं इसे दबा कर पढ़ा दूंगा बेटा, बर्बाद कर दूंगा और तेरा नौकरी लगा दूंगा। चलिए दूसरा है
कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के लिए ये लेवल 2 का जॉब है। इसकी जो सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200। सोच लो, मैट्रिक करके बेटा तुम 63,200 तक का पैसा कमा सकते हो, तो और क्या खोजते हो। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, लिखा गया है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइनिंग, प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स यानी कि सेरिकल्चर और टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जो सेरिकल्चर में डिग्री कर रखा है, जो टेक्सटाइल में डिग्री कर रखा है, जो सिल्क वीविंग में डिग्री कर रखे हैं, है ना, वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक एवं 10वीं साथ हस्ताक्षर यानी 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्ताक्षर ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्षों का भी अनुभव होना चाहिए। ये रखा गया है हमारा क्या क्वालिफिकेशन, ये रहा तुम्हारा पोस्ट और ये रही तुम्हारी सैलरी। अब आते हैं इसकी, देखेंगे बहुत सारी विभिन्न चीजों को। नेक्स्ट अगला क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों को उपयुक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो वो इस आवेदन के योग्य नहीं होंगे। यानी जो लास्ट डेट है यानी कि 3 अगस्त तक अगर आप इस प्रकार की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये साफ साफ जेएसएससी ने नोटिफिकेशन में कह डाली है ना। तो अगर आपको सेरिकल्चर में डिग्री है, टेक्सटाइल में डिग्री है तो 3 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए आपका कोर्स। अगली जो बातें कह रही है वो है आपका न्यूनतम उम्र सीमा कब से काउंट की जाएगी। तो जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी, ठीक है ना। और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो होगी 1 अगस्त 2019 से काउंट। ये साफ साफ बोल दिया गया है कीट पालक के लिए। लेकिन जो कुशल शिल्पी है उसके लिए है भी यही चीज, सेम चीज रखा गया है। तो याद रखना जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा और अधिकतम उम्र सीमा 2019 से काउंट होगी। नेक्स्ट प्यारे मित्र, आइए और भी कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। ये देखिए क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है 18 वर्ष। यानी अगर आपका 18 साल उम्र है और विभिन्न जो भी डिग्री है इनमें मांगा गया है और अगर वो डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो रखा गया है वो रखा गया है आपको किसके लिए, जनरल के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है 35 वर्ष। लेकिन जो अत्यंत वर्ग पिछड़ा वर्ग के हैं, जो BC 1 में आते हैं एवं पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 2 के पुरुष है ना, जो मेल मेंबर है उसके लिए 37 वर्ष है। और महिला के लिए जो अनारक्षित, जो हमारा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ये आपको ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो या पिछड़ा वर्ग का हो, अगर वो महिला है तो उसके लिए कितना है 38 साल। और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला की अगर बात करें तो उसके लिए रखा गया है 40 साल। तो ये तो था एज की बात। किसकी बात थी मेरे प्यारे मित्र, एज की बात। अब देखिए यहां पर परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, यानी परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो पहली बात यह समझ लो कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। आयोग द्वारा OMR पर परीक्षा ली जाएगी, यानी आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्राप्तांक का क्या करवाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा और अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार करेंगे। यानी जो आपके नॉर्मलाइज अंक होगा उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक भी दे दिया जाएगा, यानी आपको यह भी बता दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना था। अब आइए पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो परीक्षा एक चरण में होगा और उस जो चरण होगा वही आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है ना। परीक्षा जो होगी वो एक ही चरण में लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका 2-2 एग्जाम होगा, एक ही चरण में कंप्लीट होगी परीक्षा। तो है ना, जो इसका नाम क्या रखा गया है, मुख्य परीक्षा। लिखा कि परीक्षा के सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न का पूर्ण अंक कितना होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और अगर प्रत्येक गलत करते हैं तो 1 अंक आपसे कटौती की जाएगी। लिखा गया है कि भाषा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पेपर है उसकी जो क्वेश्चन रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी।
मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। जो ये मुख्य परीक्षा होगा उसमें 3 पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में होगा, उसी दिन होगा, 3 पालियों में होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी, उसमें निम्न विषय होंगे। यानी जो एग्जाम हो गया आपके मेंस का एग्जाम, यानी कहने का मतलब मुख्य जो परीक्षा होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम इसमें होने वाला है, तो जो एग्जाम होगा उसमें 3 पालियों में लिया जाएगा, है ना। उसमें 3 पत्र होगा और प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग का कि पत्र 1 में क्या क्या हमें आएगा। पत्र 1 में आपको भाषा ज्ञान होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और जिसमें आपके पास दिए जाएंगे 2 घंटे का समय, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन होंगे और सब मिलाकर यहां से भाषा ज्ञान से 120 प्रश्न होंगे, है ना। और जिसमें ये दोनों के लिए यहां से हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर कम से कम आपको पास करने के लिए कितना परसेंट लाना होगा, 30% लाना होगा। और ये जो भाषा ज्ञान का जो सब्जेक्ट है ना मेरे दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसे सिर्फ आपको पास करना है, इसका आपका मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा पत्र 2 की अगर बात करें तो यहां पर चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां भी आपके परीक्षा का जो टाइम होंगे वो 2 घंटे होंगे। और ये जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी कि मुंडा हो, खड़िया, है ना, कुडुख, उड़ाव, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, है ना, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा को चयनित करके आपको रखना है। इस परीक्षा से संबंधित भाषा 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी पास करने के लिए कम से कम आपको 30% लाना क्या है, अनिवार्य है। अगर आप 30% से पहले लाओगे बेटा तो फेल कर जाओगे। अब आती है पत्र 2 की बात। तो पत्र 2 में, है ना, पत्र 3 की बात, तो इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे मेरे दोस्त, टोटल 150, टोटल 150 नहीं, हो मिस्टेक। टोटल होंगे 120 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे, टोटल होंगे 120 प्रश्न, 5 4 9 3 12, टोटल होंगे 120 प्रश्न होंगे, जिसमें कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से समान अध्ययन से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान अध्ययन में आपका पॉलिटी भी, यानी कि पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा और आपको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा। झारखंड में का हिस्ट्री, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की आपको ज्योग्राफी, सबसे मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 50। और गणित से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से पूछे जाएंगे क्वेश्चन 10। और जो गणित में जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत बउआ वाला होंगे, लॉलीपॉप वाला होंगे। कैसा वाला होंगे, लॉलीपॉप वाला होंगे। दूसरा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से आपको टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। सामान्य ज्ञान परीक्षा से 30% अंक प्राप्त करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी मैं यूट्यूब पे, अभी हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं। अभी हम यूट्यूब पे क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं डेली, है ना। उसमें मैं साइंस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, डेली करवा रहा हूं, और मैं 30 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूं, जबकि तेरे पेपर में मात्र 20 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सोचो और तुम्हें क्या चाहिए। यहां पर सब कुछ का तैयारी हो रहा है बेटा। झारखंड सीजीएल की बात कर लो, झारखंड उत्पाद सिपाही की बात कर लो, झारखंड जेई की बात कर लो, और बेटा झारखंड मैट्रिक स्तरीय, सब की तैयारी करवा दूंगा बेटा। बर्बाद कर देंगे तुम्हें। क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, याद रखना। नेक्स्ट, है ना, और जल्दी से आओ। यहां पर देखो क्या बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार होगा। यानी जो आपका जो एक एग्जाम होगा, जो इसका नाम रखा गया है मुख्य परीक्षा, उसी के आधार पर आपका तुम्हारा रिजल्ट तैयार होगा। लिखा है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत पत्र 2 और 3 के विषयों में प्राप्त या नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेगा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, है ना। मेगा सब विकल्प यानी मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या को आधार, यानी कि पेपर 1 का जो एग्जाम है, जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर है बेटा, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। उससे आपका क्वालिफाई, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उससे आपका रिजल्ट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पास करना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट, अब ये देखिए रखा गया है, क्या है, लिखा गया है कि परीक्षा के निम्नतम अर्हता यानी कि मिनिमम क्वालिफाइज के, यानी कि कितना कम से कम लाना होगा। तो पत्र 2 एवं पत्र 3 को जोड़कर कम से कम अंक कितना लाना होगा। अगर आप जनरल में आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो आपको 40% लाना होगा पत्र 2 और पत्र 3 को मिलाकर पास करने के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति के महिला हैं तो आपको 32% लाना है। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी कि अनुसूची 1 में आते हैं तो आपको 34% लाना है। और अगर पिछड़ा वर्ग है और अनुसूची 2 में आते हैं तो आपको 36.5% लाना है। और आदिम जाति जनजाति के लिए आपको 30% लाना है। तो इतने परसेंट लेके आओगे तो बेटा क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। और तुम्हारे रिजल्ट मैं दिला के रखूंगा। अब बेटा 60,000 सैलरी तुम उठा के जाओगे।
तो 60,000 सैलरी चाहते हो तो बेटा बर्बाद कर दो। अब देखो यहां पर नोटिफिकेशन अगर बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और हमारे चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमने अगर बेहतर ढंग से तुम्हें समझाने की कोशिश किया होगा तो बेटा क्या कर देना, लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं कल, जिसमें झारखंड के जितने नौजवान साथी है बेटा, कोई भी एग्जाम देगा तो वो पक्का पूछेगा और वो चीज मैं करवाने वाला हूं, इतना याद रखना, मैं करवा दूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को पहली क्लास लेकर।